हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ cos इनवर्स इनटू sin x का यस का फंक्शन का डिफरेंशिएट करने का है। तो इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y बराबर cos इनवर्स इनटू sin x। और ये दिया इसका डिफरेंशिएट करने के लिए पहले क्या करेंगे, cos इनवर्स को रहने दें या साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। तो साइन को कॉस में चेंज करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस में थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इतना पर इतना, इतना पर और इतना, तो लिख सकते हैं क्या यहाँ से, कॉस पाई बाई 2 माइनस में एक्स और ए बाई बार कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, तो पाई बाई 2 माइनस में एक्स, ये आ गया। तो इस कॉस साइन को बदल दिए कॉस में और ए सूत्र से बदल दिए। अब एक कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल बच गया पाई बाई 2 माइनस। अब इसका डिफरेंशिएट कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1, तो क्या आ जाएगा माइनस में 1। तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस में 1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका 4 का सेकेंड है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, लेट कर दो बाई बराबर क्या, tan इनवर्स इनटू में cot x और इसका डिफरेंशिएट के इस cot को बदल दो tan में, तो ए बाई रह जाएगा tan इनवर्स। cot को tan में बदलने के लिए लिख देंगे tan 90 माइनस में थीटा, थीटा के जगह पर एक्स ए, तो कॉट को बदल दिए tan में 90 माइनस थीटा करेगा, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई बाई 2 और माइनस में एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स बराबर कांस्टेंट का डिफरेंस 0, एक्स का डिफरेंस 1, क्या गया माइनस में 1, ए हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 का थर्ड, ए दिया हुआ इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट किया, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम लोग जानते हैं ये सूत्र 1 प्लस कॉस 2a। तो 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है ना, 2 कॉस स्क्वायर ए होता है, ये सूत्र हम लोग जानते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लेट कर दो बाई बराबर क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में कॉस 2x बटा में 2 ए दिया हुआ। तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए पहले सॉल्व कर लेंगे और ए हो गया 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 2x, तो 2 के जगह पे क्या ना, ए के जगह x के जगह पर ए हो गया, तो 1 प्लस कॉस 2a क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर और x हो जाएगा x है, तो यहाँ x हो जाएगा बटा में 2, 2 कैंसिल, बाई बराबर अब लिख सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट क्या ना कॉस स्क्वायर एक्स और ये बाई बराबर साइन इनवर्स, या स्क्वायर का रूट कैंसिल, क्या मिल जाएगा कॉस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लौट आया बराबर में साइन इनवर्स, इस कॉस को साइन में बदल दो, साइन में बदलने के लिए अभी अभी हम लोग समझे क्या ना 90 माइनस क्या कर दीजिए एक्स, तो एक कॉस किससे बदल गया साइन में, तो लिख सकते हैं बाई बराबर साइन इनवर्स साइन कैंसिल, बच जाएगा इसमें पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर कांस्टेंट का डिफरेंस 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या लिख सकते हैं माइनस में 1, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 का चौथा, ए कह रहा ना इसका डिफरेंशिएट करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। इनवर्सेबल फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं किया, इनवर्सेबल फंक्शन हो तो पहले सॉल्व करते, यह फंक्शन का डिफरेंशिएट करने से पहले सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे सूत्र पहले याद कर लो, 1 माइनस कॉस ए क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 यह होता है, और एक सूत्र हम लोग और याद करेंगे साइन ए बराबर क्या होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, सब मल्टीपल का सूत्र है, 11 में हम लोग फॉर्मूला ये सब समझ चुके हैं। लो तो बाई बराबर tan इनवर्स, और इसको सॉल्व करने के लिए इसका सूत्र बन रहा है देखो, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर x बाई 2 हो जाएगा और साइन x क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, दो कैंसिल, एक साइन कैंसिल, बाई बराबर
बच गया tan इनवर्स, एक साइन एक कॉस, क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं x/2, tan इनवर्स tan कैंसिल, और ये क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x/2, और ये आ गया। अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 2 रह जाएगा, यही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे चौथा का 5, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए लिख लेंगे y बराबर tan इनवर्स साइन x, तो साइन x का सूत्र लगा दो यहाँ से, 2 साइन x/2 इंटू में cos x/2, ये हो जाएगा 1 प्लस में cos a, 1 प्लस cos a क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, इसमें 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो y बराबर लिख लेंगे tan इनवर्स एक साइन एक cos, क्या हो जाएगा tan x/2, तो y बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल, मिल जाएगा x/2। अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट वैसे ही रह जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 का 6, क्या ना y बराबर दिया हुआ tan इनवर्स साइन cos x बटा 1 प्लस साइन, साइन उल्टा दे दिया, होता है साइन a का फॉर्मूला, यहाँ पे cos आ गया, 1 प्लस cos होता है 1 प्लस साइन दे दिया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, साइन को बदल दो cos में, cos को बदल दो साइन में, तो लिख लेंगे y बराबर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स इस cos को बदल देते साइन में, तो साइन में कैसे बदलेंगे, साइन 90 माइनस में x, 90 लगाकर क्या में बदल दिए, साइन cos को साइन में, और 1 प्लस ए साइन को cos से बदल दो, वो कैसे 90 माइनस में x करके ए बदल दिए। अब ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, रहने देंगे, तो इसको समझ लेंगे a, तो साइन a, तो साइन a क्या हो जाएगा 2 साइन a, π/2 माइनस x का क्या करना है, आधा करना, आधा कर दिए, इनटू में cos π/2 माइनस x/2, और ये क्या ले 1 प्लस में cos a, इसको समझ ले 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x/2, ये क्या ले, अब ये दो कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो y बराबर tan इनवर्स साइन बाई cos, क्या लिख सकते हैं tan, और a आपका यहाँ मिल जाएगा π/2 माइनस x बटा में 2 हो गया। अब y बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल, तो क्या बचेगा π/2, एक 2 को डिवाइड कर दो, π/4 माइनस में x/2, तो ये tan इनवर्स tan कैंसिल, और ये बचा उसको लिख दे। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख लो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएट क्या ना dy/dx बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2, इसका क्या आ गया माइनस में 1/2, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 का 7, क्या ना इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग जानते हैं 1 प्लस cos x का सूत्र होता है, 1 माइनस cos a का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर a/2, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस साइन है और यहाँ पे 1 माइनस साइन है, सूत्र होता है cos में, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे ना हम लोग, बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना, तो इस कंडीशन में 1 को रहने दो, cos को साइन को बदल दो cos में, इस तरीके से π/2 माइनस में x, और ये कर दिए, इस भी साइन को बदल दो क्या में cos में, वो कैसे π/2 माइनस में x, ये कर दिए। अब ये y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट, इसको समझ ले a, तो 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई, इसका आधा करेंगे तब π/4 माइनस x/2 ये आएगा, 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर π/4, इसका आधा करेंगे π/4, इसका आधा x/2, ये हो जाएगा 2 कैंसिल, तो y बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स अंडर रूट cos बटा साइन, क्या हो जाएगा cot
कॉट पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2 ए लिख दिए। अब ध्यान देंगे एक स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर, तो बाई बराबर tan इनवर्स स्क्वायर कारण रूट कैंसिल, तो क्या मिलेगा कॉट पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2 ए मिल जाएगा। अब यहाँ पे बाई बराबर ए है कॉट और ए है tan, तो क्या करो ना इस tan इनवर्स को रहने दीजिए, इस कॉट को बदल दो tan में, इस कॉट को tan में बदलने के लिए लिख लेंगे tan 90 माइनस में इस पूरे को थीटा समझ लो, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2 ए कह ले। अब बाई बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल, मिल जाएगा पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 4 माइनस माइनस अब प्लस में क्या हो जाएगा x बाई 2 ये आ गया। अब डिफरेंशिएट कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2, तो आ जाएगा 1 बटा 2, ये हो गया आंसर। तो सिंपल ही था, तो साइन को क्या बदल दिए कॉस में, और कॉस में बदलने के बाद यहाँ से सूत्र यूज कर लिए और ये आ गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 का 8, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट की, इसका डिफरेंशिएट करेंगे लिख लेंगे बाई बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 6, तो 1 प्लस कॉस 6 क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस कॉस 6 क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 कैंसिल, बाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट कॉस बटा साइन क्या लिख सकते हैं कॉट x बाई 2, कॉट स्क्वायर x बाई 2, और ए आ जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स स्क्वायर का रूट कैंसिल, क्या मिल जाएगा कॉट x बाई 2। अब यहाँ से बाई बराबर tan इनवर्स को रहने दो, कॉट को चेंज कर दो tan में, तो कैसे लिख देंगे tan 90 माइनस में x बाई 2 ये आ गया x बाई 2। अब tan इनवर्स tan कैंसिल, तो मिल जाएगा बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस में x बाई 2। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स बराबर कांस्टेंट का डिफरेंस 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2, तो क्या आ जाएगा माइनस में 1 बाई 2, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 9, इसका कहा जा रहा है डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या ना पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्यों क्योंकि इनवर्सिबल फंक्शन को पहले सॉल्व करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको सॉल्व 1 प्लस कॉस 6, तो 1 प्लस कॉस 6 क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस कॉस 6 तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। एक क्वेश्चन तो आप लोग खुद से बना सकते थे, और ये tan इनवर्स दो दो कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2, बाई बराबर tan इनवर्स स्क्वायर का रूट कैंसिल, क्या मिल जाएगा tan x बाई 2, बाई बार tan इनवर्स tan कैंसिल, मिल जाएगा x बाई 2। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 और बटा में क्या आ जाएगा 2, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम है, यहाँ पे tan इन कॉट इनवर्स और यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, दोनों सेम क्वेश्चन है, और इसको दोनों को बनाने के लिए सेम ही रूल अपनाएंगे। क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट करने के लिए मान लेंगे एक क्या दिया हुआ बाई बराबर कॉट इनवर्स, ध्यान देंगे इसका डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे ये रहने देंगे इसको वैसे 1 प्लस में साइन x प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन x, अब बटा में अंडर रूट 1 प्लस में साइन x माइनस अंडर रूट 1 माइनस में साइन x। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों को परमेयकरण करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 प्लस में साइन x और माइनस में अंडर 1 प्लस में 1 माइनस में साइन x, नीचे का परमेयकरण कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, तो अंडर रूट 1 प्लस में साइन x और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन x,
ए कर दे हम लोग परिमेयकरण। अब बाई बराबर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स, ध्यान देंगे। अब ये बन गया ए प्लस में बी इंटू ए प्लस में बी, मतलब इस टर्म को ए और इस टर्म को बी समझते हैं, जो टर्म यहाँ वही टर्म यहाँ पर है। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स ऐसे लिख सकते। और इसको क्या कर दो होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम टर्म है, होल स्क्वायर। यहाँ पर समझो इस टर्म को ए और इस टर्म को बी, तो ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस में बी बैठ गया। तो इसका क्या हो जाएगा ना अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स के होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए कह लिए। अब ये बाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स, ध्यान से समझेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो तो ए स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, प्लस प्लस 2a के जगह पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स और इंटू में b के जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन एक्स, यह हो गया। और इसका स्क्वायर का रूट कैंसिल तो मिल जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स और माइनस स्क्वायर का रूट कैंसिल तो बचेगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब ध्यान दो साइन साइन कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो बाई बराबर कॉट इनवर्स एक एक क्या लिख सकते हैं 2, अब प्लस प्लस में 2 अंडर रूट, ध्यान दो a प्लस बी, इसको समझ लीजिए a इसको समझ लीजिए b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिख सकते a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, ए तो लिख ही सकते, लिख लिए। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन और प्लस साइन क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, ए कह लिए। अब यहाँ पे लिख ले बाई बराबर कॉट इनवर्स 2 प्लस में 2 प्लस में 2 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, रूट है इसलिए कॉस एक्स, अब बटा में क्या रह गया 2 साइन एक्स, ये कह लिए। अब बाई बराबर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स और 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में cos x बच जाएगा बटा में 2 sin x, 2 कैंसिल, ये हो गया। अब बाई बराबर cot इनवर्स 1 प्लस cos x क्या होता है ना सूत्र होता है, अभी आप लोग को समझाए 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है, और साइन x का क्या सूत्र 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, ये सब फॉर्मूला पे तो अभी बनाए क्वेश्चन, तो 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो बाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस बटा साइन, क्या लिख सकते हैं कॉट x बाई 2, तो बाई कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल मिल जाएगा x बाई 2। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2, यही हो गया आंसर। तो एक इसका हो गया कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब इसका करा इसका डिफरेंशिएट की क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो ये tan इनवर्स दिया हुआ सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अब ये तो बन गया ना, ये आंसर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कॉट के जगह पे क्या लिख दीजिए tan, इसको बना दे, तो कॉट के जगह पे tan सेम रहेगा, कॉट के जगह पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, कॉट के जगह पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और tan इनवर्स और ये आ जाएगा tan इनवर्स, तो यहाँ tan है यहाँ क्या है कॉट है, तो इसको क्या कर दो ना tan इनवर्स को रहने दो, इस कॉट को बदल दो tan में, कैसे बदलेंगे tan 90 माइनस x बाई 2, अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या पाई बाई 2 माइनस में x बाई 2। अब डिफरेंशिएट कर दो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस में x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1 बाई 2,
ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट भी बन गया और सेकेंड भी, दोनों तो सेम ही था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5 का थर्ड। थर्ड और फोर्थ दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों एक जैसा बनेगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे ना, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यह रूल अपनाएंगे, साइन इनवर्स और ए साइन एक्स, इस रूट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा, इनटू में 1/√2 और प्लस में क्या हो जाएगा cos x इंटू 1/√2, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी आ जाएगा बाई बराबर साइन इनवर्स, साइन x को रहने दो, ए साइन तो 1/cos2 को ना चेंज कर दो cos में, तो cos कितना डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/4, तो इसका वैल्यू रख दीजिए cos में, है साइन है तो क्या में cos में, तो cos में रख दी अब प्लस और एक cos रह गया। यहाँ पर अगर cos में पुट किए वैल्यू तो यहाँ क्या में पुट करना पड़ेगा, साइन में, इसको पुट कर दे, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता तो 45 डिग्री, ये लिख दी। तो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या ना, कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ए सूत्र होता है। ए सूत्र देखे तो मैच कर गया, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बी, तो ए बाई बराबर साइन इनवर्स रह जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या ना, यहां से लिख सकते हैं क्या ना, साइन ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पे क्या हो जाएगा π/4। अब ध्यान दो, बाई बराबर साइन साइन कैंसिल, बच जाएगा एक्स प्लस में π/4। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो इसका आ गया क्या आंसर 1। इसी प्रकार से ए है, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए बाई बराबर क्या कह लीजिए कॉस इनवर्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1 cos x और इंटू में 1/√2, ए आ गया, और प्लस में साइन x और इंटू में 1/√2 क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट बांट दिए। अब यहां से बाई बराबर कॉस इनवर्स, ये कॉस है तो कॉस रहने दे, यहाँ पे इसका सूत्र क्या में रख दीजिए कॉस में, तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री रख दिए। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, तो 1/√2 का मान लिख दिए कॉस 45 प्लस, और ये आ गया साइन। अगर यहाँ कॉस में रखे तो यहाँ क्या में रखना पड़ेगा, साइन में, तो ये साइन π/4 ये रख दी। तो हम लोग सूत्र कंपाउंड एंगल नहीं पढ़े हैं, तो cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b, अब प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे मैच करे जी तो मैच कर जाएगा, cos a cos b cos a cos b प्लस प्लस साइन ए साइन बी, मैच कर गया। तो लिख सकते हैं बाई बराबर cos इनवर्स, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, cos a के जगह पर क्या ना x और b के जगह पे क्या हो जाएगा π/4, बाई बराबर cos इनवर्स cos कैंसिल, तो क्या मिलेगा x माइनस π/4, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx, x का 1 कांस्टेंट का 0, तो क्या आ गया वैल्यू 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 को डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा फॉर्म और पुट। फॉर्म मतलब रखना और पुट मतलब क्या ना, फॉर्म मतलब रूप, पुट मतलब रखना। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या और √1 - x, जब इस फॉर्म में हो तो इसमें हम लोग क्या ना पुट करते हैं x बराबर साइन थीटा पुट करते हैं या क्या पुट करते हैं कॉस थीटा। जब यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे या √1 प्लस में एक्स स्क्वायर, रूट में रहे या बिना रूट में, जब इस फॉर्म में है तो x बराबर पुट करते हैं क्या ना हम लोग tan थीटा या cot थीटा पुट करते हैं। सॉल्व करने के लिए tan थीटा और cot थीटा पुट करते हैं। यदि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे या √x² माइनस 1 रहे, यदि इस रूप में रहता है तो x बराबर पुट करते हम लोग सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करके सॉल्व किया जाता है। यदि
ए स्क्वायर माइनस एच, वापस ये आ गया 1 के जगह पर रह गया ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, या रूट में रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब इस फॉर्म में हो तो इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह का एक्स बराबर पुट किया जाता है ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ए है तो ए लगा के पुट करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है तो यहाँ पे 1 लगा के पुट कर लेते हैं। उसी प्रकार से अब यहाँ पे समझ गए कि ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर रूट में रहे या बिना रूट में रहे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस फॉर्म में रहे तो एक्स बराबर क्या पुट होगा ए tan थीटा पुट होगा, या क्या पुट कर सकते हैं ए कॉट थीटा। बात समझ में आ गई। और यहाँ पर भी अगर इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे या अंडर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स वर्ग क्या पुट होता है ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, ए पुट होगा। यदि यहाँ पे 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स रूट में रहे या बिना रूट में रहे तो इसमें पुट होता है एक्स बराबर कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा पुट होता है जब ए फॉर्म। तो ए फॉर्म आज रखना पड़ेगा। आइए इसका डिफरेंशिएट करना, तो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व तभी होगा जब यहाँ पे देख रहे हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, देखो कहीं मैच किया, हाँ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। जब इस फॉर्म में हो तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा tan थीटा, तो पुट कह लो x के जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा tan थीटा। कॉट भी पुट कर सकते हैं, दो में से कोई एक, इसमें tan पुट कह लेते हैं। तो बाई बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में क्या ना tan थीटा, क्या सही है। और ये कह लिए अब बाई बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स, नहीं और ये हो गया यहाँ पे ना tan के जगह पे कॉट ही पुट कह लीजिए, आसान होगा कुछ। तो क्या पुट कह लिए कॉट थीटा लो, कॉट थीटा पुट कह लेते, tan भी कर सकते थे कॉट भी, दोनों कॉट ही पुट करके देख दिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर का रूट कट जाएगा तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। अब प्लस में ये क्या रह जाएगा कॉट थीटा। बाई बराबर tan इनवर्स कॉसेक को बदल दो साइन में और ये कॉट को बदल दो साइन में, और कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये बदल दिए। तो ये बाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम ले लो क्या ना साइन थीटा और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा, ये हो गया। अब ध्यान देंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख ले tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, अभी तो इसको सॉल्व किए थे। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। तो 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो बाई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स एक कॉस एक साइन, क्या लिख लेंगे कॉट थीटा बाई 2। तो ए बाई बराबर एक tan है यहाँ कॉट है, तो इस tan को रहने दो, इस कॉट को बदल दो tan में। कैसे बदलते हैं हम लोग जानते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 करके। बाई बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल, मिल जाएगा पाई बाई 2 और माइनस में थीटा बाई 2, ये आ गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए रुकिए, बाई बराबर पाई बाई 2 माइनस में 2 रह गया, थीटा का वैल्यू रख दो, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो ये थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 और माइनस 2 रह जाएगा। कॉट का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस में 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का 0 हाफ है, हाफ रह गया। कॉट इनवर्स एक्स का माइनस बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस प्लस 1 गुना 1 1 बटा में 2,
और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो सिंपल ही था, एक्स के जगह पे कॉट पुट कर ले और यहाँ रख ले, इसको कॉट पुट करने के बाद कॉसेक आ गया और एक कॉट वैसे रह गया। अब कॉसेक कॉट को चेंज कर दिए साइन कॉस में, यहाँ से एलसीएम ले, ए आ गया। अब ये तो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया ना, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। अब इसका फॉर्मूला रख लिए और इसको कट कर दिए तो ये आ गया। अब कॉट को tan में बदल दिए, कैंसिल, और ये आ गया। अब थीटा का वैल्यू वापस पुट कर दिए और फिर डिफरेंशिएट कर लिए और ये आ गया आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड है। यहाँ पे tan के जगह पर क्या ना कर दिया है कॉट, तो अगर कॉट कर दिया तो इसी प्रकार से आप लोग tan के जगह पे क्या कह लेंगे कॉट। तो यहाँ पर अगर कॉट रहेगा तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल यही आ जाएगा। तो ये वाला सेकेंड आप लोग खुद से बना लेंगे और बन जाएगा। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ना 6 का थर्ड समझेंगे। थर्ड में वही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करो, पुट करना पड़ेगा। क्या ना पुट करना पड़ेगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। √1 प्लस क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। तो x के जगह पे पुट कर लो tan थीटा। cot थीटा भी पुट कर सकते हैं, cot थीटा पुट कर लो और एक cot थीटा ही पुट कर लेते। ए बाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट थीटा बाई बराबर tan इनवर्स। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, लेकिन रूट कारण स्क्वायर कैंसिल और माइनस, और ये रह गया कॉट थीटा। अब बाई बराबर tan इनवर्स, कॉट कॉसेक को बदल दो साइन में और एक कॉट को बदल दो कॉस और साइन में, तो कॉस साइन में चेंज कर दिए। अब ध्यान देंगे बाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, एलसीएम ले लो कितना, साइन थीटा, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा। अब ध्यान दो, अभी हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो इसका ना सूत्र तोड़ दिए और साइन थीटा का सूत्र तोड़ दिए, तो 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल। तो यहाँ से लिख सकते हैं बाई बराबर tan इनवर्स एक साइन एक कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 बाई बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल क्या मिल जाएगा, थीटा बाई 2 बाई बराबर 1/2। थीटा का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x बराबर थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ लिख लेते डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बाई का डिफरेंशिएशन dy/dx बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह जाएगा। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ए हो जाएगा -1/2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ए हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 का 4। इसका करा इसका डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें फॉर्म, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर ए फॉर्म है, तो इसमें x के जगह पे पुट करना पड़ेगा क्या, tan थीटा। इसमें tan थीटा पुट कर लो, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √1 प्लस, तो x के जगह पे क्या पुट कर लिए, tan थीटा और प्लस में 1 बटा में साइन, x के जगह पे क्या ना tan थीटा और x के जगह पे tan, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रह गया, और ये हो जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, डायरेक्ट सेक थीटा प्लस में 1 और ए रह गया tan थीटा, और बाई बराबर tan इनवर्स, सेक को बदल दो कॉस में, 1 बटा में कॉस थीटा प्लस में 1, tan को बदल दो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बाई बराबर tan इनवर्स, एलसीएम लो कितना ना, कॉस थीटा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा बटा में रह गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया, बाई बराबर में tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, 1 प्लस में कॉस थीटा, और क्या बच गया, साइन थीटा और ए साइन थीटा
बाई बराबर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो बाई बराबर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स कॉस बटा साइन कॉट थीटा बाई 2। तो ए बाई बराबर tan इनवर्स, इस कॉट को बदल दो tan में, कैसे बदलेंगे तो tan 90 माइनस में थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 2। अब ये आ जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल, बच जाएगा पाई बाई 2 और माइनस में थीटा बाई 2 बाई पाई बाई 2 और माइनस 2। थीटा का वैल्यू वापस कर दो, थीटा का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 माइनस tan का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 2 पहले से था 2 रह गया, तो माइनस में 2 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यही हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 6 का 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 का 5 क्या ना, इसका डिफरेंशिएट करना, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, तो क्या इसमें पुट होगा, तो इसमें पुट करेंगे x बराबर साइन थीटा और ये आ जाएगा बाई बराबर कॉट इनवर्स और x के जगह पे पुट करना होगा साइन थीटा और बटा में अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और ए बाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है ना कॉस स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो बाई बराबर कॉट इनवर्स, तो साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 और ये लिख दिए। अब ए बाई बराबर कॉट इनवर्स, इस tan को कॉट में बदलना पड़ेगा, तो tan को कॉट में बदलने के लिए कॉट पाई बाई 2 और माइनस में थीटा बाई 2 कर दो, तब बाई बराबर कॉट कॉट कैंसिल क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2। अब बाई बराबर पाई बाई 2 को रहने दो माइनस 2 को रहने दो, थीटा को साइन को उधर लाएंगे तो क्या बदल जाएगा साइन इनवर्स और ए आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, थीटा का वैल्यू रख दे साइन इनवर्स। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 है 2 को रहने दो, इसको लिख सकते हैं माइनस 1 बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का ए दिया, इसका कहा जा रहा है डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों को पुट करना पड़ेगा x के जगह पर, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो या बिना रूट में, तो रूट में है तो क्या पुट होगा, तो x के जगह पर ए साइन थीटा पुट होगा, तो x के जगह पर ए साइन थीटा पुट कर दो, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पर ए साइन थीटा, ये हो गया और अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या पुट हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए हम लोग पुट कर दिए, तो ए मिल जाएगा बाई बराबर tan इनवर्स और ए साइन थीटा और ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो रूट से बाहर निकलेगा, तो ए 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई बराबर tan ए कैंसिल और ए आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो बाई बराबर tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या आ जाए tan थीटा, तो यहाँ से लिख देंगे बाई बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल थीटा और बाई बराबर थीटा का वैल्यू वापस रख दो, थीटा का वैल्यू रखने के लिए पहले x बाई ए को इधर लाएंगे, तो x बाई ए क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया। अब साइन को इधर लाओ तो साइन इनवर्स x बाई ए बराबर क्या हो जाएगा थीटा
और ए आ गया। अब थीटा का वैल्यू रख दो, क्या ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफ्रेंशिएशन डी बाई वाई डी एक्स, इसको समझ लो एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंस 1 और ए रह गया, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, क्या ना, 1/√, ए स्क्वायर दोनों पे जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू में 1/ए, तो 1 गुना 1 और यहाँ पर हो जाएगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में स्क्वायर का रूट निकलेगा ए, और यहाँ पे पहले से क्या था 1/a कैंसिल, तो ये बच जाएगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का 6। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते अगले क्लास में, आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से।